सिद्ध गुरु समरथ गुरु सिद्ध करो मेरे काज। आन विराजो हृदय में जनहित रखे लाज। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जहाँ पे कृपा गुरु की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। हे श्री समर्थ गुरु महाराज, आपको बारंबार नमस्कार प्रणाम। आज आप ही की कृपा से हम सभी को इस आदेश अलग सत्संग धारा की सानिध्य और शोभत मिल रही है। आप इससे प्रार्थना है कि हम सभी का मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें। एक बार एक संत महात्मा ने बड़ा खूब कहा था कि हंसा कहाँ से आया है इसका भेद बताओ भाई। हंसा कहाँ को जाना है उसका भेद बताओ भाई। कहीं ना कहीं हम लोग आज इस भौतिक जगत में ऐसे घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम कब मार्ग से भटक गए। दिन रात हम परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं और अनेक हम प्रयास करते हैं, परंतु जिसकी तलाश में हम आए थे जब वही नहीं मिला तो फिर क्या लाभ। एक संत ने कहा था कि संसारी की प्रीत में सरे नए की काम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हमने जो श्वासें मिली थी, समय मिला था, जिस कार्य के लिए हम आए थे उस कार्य को छोड़कर हम इस प्रकृति की ओर लग गए। कभी हम अपना नाम कमाने के लिए, कभी हम भौतिक संपदाओं को इकट्ठा करने में, कभी वर्चस्व में। क्या हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय भौतिक वस्तुएं, पदार्थ इकट्ठा करना है? यदि यह सत्य होता तो फिर ये नश्वर क्यों होता। इस संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति निर्माण करती है, पुरुष उसमें संचालन करता है। श्री समर्थ गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रेम और शांति, आनंद कमाने आए हैं। यही हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, बाकी सब संसाधन। परंतु हम यहाँ आने के बाद इस प्रकृति के मलावरण में ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमें मंजिल की राहों का पता ही नहीं कब भटक गए। आप श्री समर्थ गुरु महाराज कहा करते थे कि हमारा भी एक सोने का महल था, पर नदी किनारे था। नदी में उफान आया, बाढ़ आई और वो मलबे में दब गया। अब कहीं ना कहीं कोई वो मलबा हटा दे, वो गंदगी, वो कीचड़ हटा दे तो आज भी वो सोने का महल ही है। कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति में आने के कारण इसके आवरण जो है हमारे चित्त, मन, बुद्धि पर जो प्रकृति के द्वारा बने हैं, ऐसे पर्दे में छा गए हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। संत महात्माएं, वेद पुराण ग्रंथ इत्यादि हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कण कण में परमात्मा है, परंतु हम देख नहीं पाते। न जाने आँखों में ऐसे जाले आ गए हैं कि मन का पर्दा, ज्ञान का पर्दा और अहंकार का पर्दा जो है हटता ही नहीं। कोई जतन हो जाए, किसी की कृपा हो जाए तो काम बने। कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार की वस्तु पदार्थ हम चाहे कितनी भी इकट्ठा कर लें, मगर जीवन में शांति नहीं मिलने वाली। हमें शांति प्राप्त करने के लिए किसी समर्थ की शरण में जाना होगा, जो स्वयं शांति और आनंद में रमा रहता हो, उसी में जो लय हो और उस तत्व को प्राप्त कर चुका हो। परंतु हम करते कुछ और हैं। लेना तो हमें राशन है, चले जाते हैं किसी और की दुकान पर। भला वो कैसे संभव है? आज इस समाज, हमारा सनातन धर्म यदि अपने पतन के कारण की ओर बढ़ा है या अपने मार्ग को भटका है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि या तो हमें वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जहाँ से हम शांति, प्रेम, आनंद को प्राप्त करते हुए
जीवन के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन लक्ष्य ईश्वर तक पहुंच सकें, या फिर हम ये सब प्राप्त करना ही नहीं चाहते। अभी भी समय है, हमें चेत जाना चाहिए, मंजिल आने वाली है। जो भी हमारे पास फैला पसारा है उसको समेट लेना चाहिए, न जाने कब स्टेशन आ जाए हमें उतरना पड़े। ये फैला पसारा अगर यहीं ऐसे ही रहेगा तो हम अपने मंजिल की ओर नहीं उतर पाएंगे, अपने स्टेशन पे ना उतर पाएंगे। श्री समर्थ गुरु महाराज कहा करते थे कि जिन राहों का पता हो, जिन मंजिल का पता हो, मुसाफिर वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन जिस मंजिल का पता नहीं, जिन राहों का पता नहीं, भला वो वहाँ कैसे पहुँचेगा। यदि कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है, गंगा स्नान करना चाहता है, तो उसे गंगा स्थान का जो है पता ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ विराजमान है, कहाँ से बहती है, उसका पता ढूंढना पड़ेगा। जो वहाँ जा चुका है उसका सानिध्य करना पड़ेगा, तभी जाकर वो वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए हमें भी किसी समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो उस रास्ते को जानता है, उस मार्ग को जानता है। मैं शिशुबाल मूढ़मति गुरु समर्थ भगवान, बिठा गोद में कृपा कर दीनी दिव्य दृष्टि समान। हम लोग उस बालक की भांति हैं जो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना अपनी सफाई कर सकता है। गुरु माँ है, माँ अपने संतान से द्वेष नहीं करती। कहीं ना कहीं श्री समर्थ गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के तो अनेक रास्ते हैं। संत मत ने भी 84 आसन बताए हैं योग करने के लिए, परंतु हमें सरलता की आवश्यकता है कि जीवन में अगर सहजता और सरलता ही नहीं है तो फिर क्या। हम लोग उस मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक रिश्ता बनाना होगा, एक संबंध बनाना होगा, तभी जाकर हम उससे प्रेम कर पाएंगे, उसकी भक्ति और साधना कर पाएंगे। जिस प्रकार माँ बच्चे के, शिशु के सारे मल आवरण को, गंदगी को साफ करती है, उसकी सारी सफाई करती है, उसे अपने जैसा बना लेती है, उसे बोलना चलना, खाना पीना, अपनी भाषा संस्कार सिखाती है, और जब वो पूर्ण तैयार हो जाता है तो वो उनके जो शिशु के पिता हैं उनकी गोद में बिठा देती है। ठीक इसी प्रकार गुरु का भी यही कार्य होता है। वह आने वाले शरणागत जो भक्त हैं या कोई जीवात्मा हैं उसको अधिक कष्ट नहीं करवाते। वो तो एक ही बात कहते हैं कि जो मेरे पास है वह हम देने के लिए तैयार हैं, तुम तो ये बताओ क्या लेने आए हो। अब बात यही है कि समर्थ गुरु अपने साधक को, अपने शिष्य को अपने सामने बिठाल देते हैं। अब यहाँ पर चाहे मंत्र जाप करना है या उसे साधना करनी है, ये सब गुरु का काम है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो बच्चा आज पैदा हुआ है, जिसने आज जन्म लिया है, भला वो अपनी सफाई कैसे कर सकता है। कोई भी आकर उससे या फिर पड़ोसी भी उससे कहे कि नहीं, तो पहले गंदगी साफ कर, उसके बाद तुम्हारी माँ दूध पिलाएगी, तो ये संभव नहीं है। अभी शरणागत में, शरण में आए हुए उस प्राणी को ये पता नहीं है ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। उसने तो जो समाज से सुना है, व्यवहार से, संस्कारों में जो उतरा है, बस वहीं तक की उसको जानकारी मालूम है। इसलिए हमें भी उस समर्थ गुरु की आवश्यकता है जो माँ की भांति हो, करुणाम दयाम ममता वसल, जो करुणामय है, दयामय है, ममता स्वरूप है। ऐसे समर्थ गुरु की हमें तलाश करनी चाहिए। ये भौतिक संपदा, भौतिक शरीर यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। हमारे इस संसार में आने के साथ साथ 4 शरीर हमें प्राप्त हुए हैं, और हम भौतिक शरीर में केवल एक शरीर की सफाई करते रहते हैं। ये संभव नहीं है। जिस प्रकार हम लोग नित्य प्रति अपने स्थूल शरीर को साफ करते हैं, तो फिर तीनों शरीरों की सफाई कौन करेगा? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब जब हमें पता है कि मल लगा हुआ है तो हम उस मल को साफ कर सकते हैं। भला हम अपने पीठ पर लगे हुए मल का पता कैसे करें, या फिर अपने पेट पे फोड़ा हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें।
ठीक उसी प्रकार जो जानकारी हमें मालूम नहीं है अपने बारे में, उसका हमें पता करना चाहिए। एकाकी न रमते एको बहुश्यामी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले में भ्रमण नहीं होता, इसलिए पार्थ में एक से बहुत हो गया। और इस सृष्टि उसी से आई है, उसी में लय हो जाएगी। हम सभी यहाँ पर यात्री हैं, मंजिल के मुसाफिर हैं। मेला लगा हुआ था, बच्चे ने कहा कि पिताजी हम मेला देखना जाना चाहते हैं। हम मेला देखने आए और ऐसे खो गए मेले में कि घर की सुध ही भूल गए। न जाने ऐसी कौन सी परिस्थिति और हालात आए कि हम घर का पता तक भूल गए। अब यदि कोई हमें पता बतला दे तो हम अपने घर की ओर लौट सकें। परमात्मा कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। इस संसार में अनेक प्रकार की योनियां हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर को सबसे अगर प्रिय कोई योनि है तो वो मनुष्य योनि है, क्योंकि इसमें वो जतन करके और किसी के सानिध्य में अपने जीवन लक्ष्य, अपने मूल ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कहीं ना कहीं हमें भी उस समर्थ की शरण में जाना चाहिए। ये भौतिक संपदा, इस संसार की जो चीज़ें हैं, हमारे काम नहीं आने वाली, यहीं की धरी रह जाएगी। देह दिए मम मात पिता, प्राण दिए रघुनाथ, कर निर्माण समर्थ गुरु ने, दिखला दिए रघुनाथ। आज उन्हीं की कृपा है कि जो कल तक कुछ नहीं था, आज क्या से क्या हो गया। और गुरु बिन भव तरहि न कोई, गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता। परंतु सत्य यह भी है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है, एक शब्द है। उस शक्ति के माध्यम से हम वहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, संसार में किसने भेजा है, किस उत्तरदायित्व के लिए भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है, और वापस इस संसार से कहाँ जाना है। जैसे हम नित्य प्रति भौतिक संसार में ये पंच तत्वों के शरीर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें हमारे कारण शरीर, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसमें हमारे पाप और पुण्य, अच्छे बुरे कर्म छिपे हैं, उनकी भी हमें सफाई करनी है। और ये किसी के सानिध्य में संभव है। हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसके ऊपर एक पर्दा सा छा गया है प्रकृति का, आवरण का, इसकी भी सफाई हमें करनी है। वो या फिर समर्थ गुरु के सानिध्य में हो पाएगी। महाकारण शरीर जो स्वयं ईश्वर है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। इसके लिए सरल मार्ग महर्षि पतंजलि ने बताया है, वीतराग विषम्बा चित्तम। ऐसे महापुरुष का ध्यान करो, उसको अपने हृदय में बसा लो, या उसका सानिध्य करो जिसका मन शांत हो, जो परम शांति और आनंद को प्राप्त कर चुका हो, जो संसार में रहकर भी संसार से अलग रहता हो। और इसके लिए उन्होंने साधन भी दिए हैं, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमारे लिए रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। हम जिस राह से जाना चाहें उसी राह से वहाँ तक जा सकते हैं, परंतु यहाँ हट नहीं चलने वाला। यदि हम अपने शरीर को कष्ट देकर ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि माँ खुश हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। वो प्रसन्न नहीं होगी, अभी तो उसको दुख होगा कि जो शरीर मैंने 9 महीने गर्भ में रखकर तुझे प्रदान किया था, तू उसे कष्ट में डाल रहा है, वो भी मेरे लिए। हमें वो सहज रूप लेना होगा कि हमारी माँ जो आदि शक्ति ईश्वर हैं, उसको कोई दुख भी ना हो, और हम उसके यहाँ प्राणी मात्र परिवार जो संतान हैं, उसकी सेवा करते हुए अपने निज लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें किसी समर्थ की शरण में जाना अनिवार्य है। आज श्री समर्थ गुरु महाराज की कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और इस सत्संग की विचारधारा का आज यही उद्देश्य है कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। यह आदेश अलग सत्संग धारा
श्री समर्थ गुरु महाराज का एक दिव्य प्रसाद है, जिसके माध्यम से हम यहाँ स्नान करके इसमें अपने सारे मलावरण धुलकर निखर जाएं और हम स्वच्छ हो जाएं। हमारे जो ऊपर मन का, ज्ञान का और अहंकार का जो पर्दा लगा है वो हट जाए और हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। हर घर में कांच होता है, लेकिन जब उस पर धूला जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता। प्राणी मात्र में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो प्रकृति के आवरण छपे हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि समर्थ गुरु कौन हैं और हम उनका सानिध्य कैसे प्राप्त करें। समर्थ गुरु या साधु संतों की पहचान क्या है। समर्थ गुरु महाराज से प्रार्थना है कि अब आप आगे मार्गदर्शन करें। आपको आत्महृदय से प्रणाम। और यहाँ जो भी भक्त लोग जो आए हैं या जो इस सत्संग की धाराओं को देखने वाले हैं, उन सभी से भी निवेदन है कि एक बार विशेष विचार करें कि हम संसार में क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं समर्थ तो सिर्फ इशारा ही कर सकते हैं। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, चलना शिष्य के हाथ में है। माँ शरीर का जन्म अवश्य करवाती है, लेकिन शिशु से, बाल बाल से, युवा युवा से आगे की उसकी यात्रा स्वयं की होती है। पिता बाल्यावस्था में उसको शिक्षा दिलवाता है, उसका भरण पोषण करता है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी उसकी होती है। ईश्वर तो सबके अंदर बैठा है, उसे तो कुछ करना नहीं है। उसने तो अपना काम करके फ्री हो गया है, वो तो सबके अंदर बैठा है। अब अगर हमें उसकी तरफ बढ़ना है, अपने घर की ओर लौटना है, तो हमारा कर्तव्य है। जैसे माँ की कई संतानें हों और वो रोने लग जाए तो माँ उन्हें खिलौना दे देती है और बच्चे खेलने में लग जाते हैं, माँ अपनी काम करते रहती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हमें इस संसार में खिलौना रूपी प्रकृति दी है, ये भौतिक संसार दिया है। हम यही मस्त हैं। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार, धन आदि। खिलौना टूट जाता है, फिर हम रोने लग जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जब लगे चोट तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, समय रहते हम उस मंजिल की यात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति।